राम राम किसान भाइयों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। भगवान से प्रार्थना भी करता हूं आप सभी लोग सदैव सुखी और संपन्न रहें। बीपी का ऑल ओवर चैनल का आप सभी लोगों के चरणों में नमस्कार। मेरे प्यारे साथियों, आज का टॉपिक है कि हम अपनी गाय की जब एआई करवाते हैं या भैंस की एआई करवाते हैं या क्रॉस करवाते हैं, उस समय एक बहुत बड़ी गलती कर देते हैं। करीब 50% हमारे किसान भाई हैं, वो एक इस प्रकार की गलती कर देते हैं जिसका परिणाम हमें आगे चलकर प्रसव के दौर में भुगतना पड़ता है। कभी कभी क्या होता है कि हमारी गाय रिपीट ब्रीडर हो जाती है या हमारी भैंस रिपीट ब्रीडर हो जाती है, सीमन को कंसीव ही नहीं करती है, या किसी नंदी से या सांड से क्रॉस करवाते हैं तब भी सीमन को नहीं मानती है। कुल मिलाकर बांझ की स्थिति में पहुंच जाती है। हमारे बहुत से नए एआई वर्कर महोदय हैं, वो इतना नहीं जानते हैं कि गाय के या भैंस के अंदर कमी क्या, बच्चादानी में कमी क्या है। नहीं, उनका सीधा सा मतलब होता है, भाई अब की बार आपकी गाय 100% प्रेग्नेंट रहेगी या आपकी भैंस 100% प्रेग्नेंट रहेगी। भैया कैसे रहेगी? अरे हम ठंडा इंजेक्शन लगा देंगे, जो ठंडा इंजेक्शन, ठंडा टीका लगा देंगे। मेरे प्यारे साथियों, जब हमारी गाय या भैंस ओवा ही जनरेट नहीं करेगी तो ठंडा इंजेक्शन क्या, उसमें बर्फ रख दो, उसके बावजूद भी सीमन कंसीव नहीं होगा। तो सबसे बड़ी फॉल्ट ठंडा टीका, और उस ठंडा टीका के कौन कौन से बुरे हमें परिणाम भुगतने पड़ते हैं, कौन कौन सी परेशानियां हमारे पशु के पास आती हैं प्रसव के दौर में, वो सब मैं आज आपको क्लियर कर रहा हूं। देखिए मेरे प्यारे साथियों, यदि गाय नहीं कंसीव कर रही सीमन को, तो हमें ये जानना चाहिए कि उसका मेन रीजन क्या है, कौन सी कमी है उसकी ओवरी में, उसका हमें सॉल्यूशन देखना चाहिए। आपने देखा होगा मोस्टली गायों की सीजन होती गर्मियों में, फरवरी मार्च से लेकर के सितंबर अक्टूबर तक गाय जो होती है सीमन को कंसीव करती हैं। और जब सर्दियां आती हैं उस समय 90% गाय सीमन को कंसीव नहीं करती हैं। तो जब सर्दियों में कंसीव नहीं करती है और गर्मियों में कंसीव करती है, तो हमें ठंडे टीका की जरूरत क्या है? ठंडे टीका की कोई ज़रूरत नहीं है। आज मैं किसी भी इंजेक्शन का नाम नहीं लूँगा, किसी भी कंपनी को ऐसा न लगे कि मैं कंपनी के विरोध में बोल रहा हूँ। इसलिए आप लोगों को जागरूक करना चाहता हूँ कि ठंडे टीके के परिणाम क्या होते हैं, क्या परेशानियाँ होती हैं, उनको सुन लीजिए। सबसे पहली बात ये होती है, यदि हमारी गाय बीच में कभी भी डिस्चार्ज करती है, जैसे हमने एआई करवा दिया, 2 महीने के बाद वो डिस्चार्ज कर रही, एकदम देखा अरे भैया गाय हमारी बच्चा गिरा जाएगी, क्या करें? ठंडा टीका लगवा दो। लगवा दिया आपने, भाई इतना आसान नहीं होता बच्चे को एकदम मिसकैरेज करना, ऐसा नहीं होता है। उसके अन्य भी सॉल्यूशन हैं, दवाइयाँ हैं, खिलाने वाली दवाइयाँ हैं, काफ़ी जड़ी बूटियाँ हैं, उनको आप खिलाइएगा, लेकिन ठंडा टीका मत लगवाइएगा। ठंडे टीके के परिणाम देखिए, सबसे पहला जो नुकसान होता हमारे प्यारे किसान भाइयों का, कि गाय या भैंस अपना अडर विकसित नहीं करती है। जिस गाय या भैंस के ठंडा टीका लगा दिया है एआई करने के तुरंत बाद में, तो फिर वो किसी भी हालत में अडर विकसित नहीं कर सकती है। पहली फॉल्ट। दूसरी फॉल्ट क्या होती है? अधिक समय में प्रसव होता है। सपोज कीजिए कि हमारी गाय 9 महीना 9 दिन में बच्चा देती है, तो वो 10 महीने तक खींच सकती है। भैंस हमारी 10 महीना 10 दिन में बच्चा देती है,
तो वो 10.5 महीना, पौने 11 महीना भी ले सकती है, लेकिन अडर विकसित नहीं करेगी। तीसरी सबसे बड़ी फॉल्ट और सबसे बड़ी परेशानी पशु को होती है कि ठंडा टीका लगाने के बाद में बच्चादानी का मुंह बिल्कुल बंद हो जाता है, जो आसानी से खुलता नहीं है। प्रसव के दौर में कितनी परेशानियां होती हैं, मैं एक छोटी सी क्लिप दिखा रहा हूं। आपने ये क्लिप देख ली है। हालांकि मुझे ये क्लिप नहीं दिखानी चाहिए थी, ये क्लिप यूट्यूब पर दिखाना इलीगल है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों के लिए संतुष्टि के लिए ये क्लिप डाल रहा हूँ। आपने देखा गाय कितनी तड़प रही है, प्रसव नहीं कर पा रही है। इस गाय को 6 घंटे हो गए इसी तरीक़ा से तड़पते हुए और बच्चा नहीं दे पा रही है। इस गाय का बच्चा मैंने स्वयं हाथ डाल करके अंदर से निकाला है। जब हमारे गाय का बच्चा 9 महीना 9 दिन का होना चाहिए, उसका साइज नॉर्मल होता है, और वही बच्चा 10 महीना में हो तो बच्चे का साइज विकसित हो जाएगा ना। जब साइज विकसित हो जाएगा, बच्चादानी का मुंह बंद है पूरी तरीक़ा से, तो बच्चा निकल नहीं पाएगा। उस समय हमारी गाय या भैंस को अत्यधिक परेशानी का सामना करना पड़ता है, जिंदगी और मौत का सामना करना पड़ता है। जब प्रसव होगा तो तुरंत ही हमें किसी न किसी चिकित्सक को बुलाना पड़ेगा। तो जितने भी एआई वर्कर महोदय हैं, उनसे भी मैं निवेदन करता हूं कि आप अधिक से अधिक कोशिश कीजिए कि ठंडे टीका का प्रयोग न करें। और हमारे सभी किसान भाइयों से निवेदन है कि कभी भी गाय या भैंस की एआई करवाते हैं, उस समय आप ठंडे टीका का प्रयोग न करवाएं। ठंडे टीका का मतलब ये होता है, एक इंजेक्शन होता है जिसका मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, वो एआई करने के तुरंत बाद लगा दिया जाता है, तो बच्चादानी का मुंह बंद हो जाता है। कभी कभी क्या था, 3 महीने में डिस्चार्ज करने लगी या 4 महीने में डिस्चार्ज करने लगी गाय भैंस, या 6 महीने में डिस्चार्ज करने लगी। हमने सोचा कि भी ये बच्चा गिराने वाली है, इसका तुरंत बच्चादानी का मुंह बंद करवा दो ठंडा टीका लगवा के। वो होता है ठंडा टीका, उसे आप लोग कभी नहीं लगवाइएगा। आपके धन का नुकसान होगा और पशु अपने जीवन से जा सकता है, चाहे वो हमारी गाय हुई या भैंस हुई। तो आज की सूचना केवल आप लोगों के लिए इतनी ही थी कि ठंडे टीका का प्रयोग न करवाएं। इंजेक्शन जो लगवाते हैं आप ठंडा वाला एआई के बाद में, वो बिल्कुल नहीं लगवाएं। और इन केस ऑफ फ्यूचर आपके पशुओं को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत होती है, परेशानी होती है, या आप हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं, तो हमारा ये नंबर चल रहा है 97 60 71 35 40। आप कभी भी किसी भी टाइम इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, जिससे मैं आपके पशु की बीमारी समझ करके आपके लिए उस बीमारी के अकॉर्डिंग एक वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा, जिससे आपकी समस्या का समाधान होगा। और यदि आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारी अगली आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। फिर मिलता हूं एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय राम जी की।